मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। दोस्तों, आज धूप बनने की बारी आपकी है और पिता को छाँव में रखने की बारी आपकी है। अब आपको फरिश्ता बनना है अपने पिता के लिए। दोस्तों, आज है 21 जून, यानी जून महीने का तीसरा रविवार। और जब जून महीने का तीसरा रविवार आता है तो दुनिया भर में पिताओं के लिए खास दिन होता है। हैप्पी फादर्स डे, यानी पापा के लिए, डैडी के लिए, बाबूजी के लिए, पिता के लिए खास दिन है। आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेज देख रहे होंगे, तरह तरह के कोट देख रहे होंगे पिता को लेकर के। तो अगर आप अपने पिता के लिए इस दिन को खास बनाना चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाएं। यानी अगर वो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हम उनके लिए हर महीने नियमित आमदनी का इंतज़ाम करें ताकि वो आत्मनिर्भर रहें, उन्हें किसी और के आर्थिक सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आप इस काम को म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में अपने पिता को जानकारी दे करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। पिता के लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम करके आप उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जहां तक बात रेगुलर इनकम की है तो म्यूचुअल फंड्स की कई स्कीम इस काम में मदद करती है। हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना रिस्की है, संभल कर पैसे लगाएं। तो बात अगर म्यूचुअल फंड की आती है तो ये बैंक एफडी या बैंक आरडी या पोस्ट ऑफिस एफडी या पोस्ट ऑफिस आरडी से बिल्कुल अलग है। क्योंकि बैंक एफडी, बैंक आरडी या पोस्ट ऑफिस एफडी, पोस्ट ऑफिस आरडी में आप जब पैसे लगाने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितने दिनों तक आपको पैसे लगाने हैं और उतने दिनों तक आपको कितना ब्याज मिलेगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपको बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम मिलेगी। उसमें से एक दो को चुनना है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, तो कंपनियों को भी चुनना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी अच्छी स्कीम है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जिस स्कीम में आप पैसे लगा रहे हैं उस स्कीम में जो जोखिम है उस जोखिम को उठाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। इसके अलावा आपकी उम्र क्या है, आप कितना पैसे लगाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले सोचना होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के पहले। तो जब भी आप अपने पिताजी के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं तो इन चीज़ों को आपको पहले देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पिताजी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ये भी आपको सोचना है कि पिताजी जॉब में हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। अगर रिटायर हो चुके हैं तो क्या उन्हें पर्याप्त पेंशन मिल रही है, यानी उन्हें पेंशन से इतनी नियमित आमदनी हो रही है कि उन्हें और पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी नियमित आमदनी ज़रूरत से कम है या नियमित आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो आप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर आपके पिताजी जॉब में हैं तो उन्हें आप SIP, STP, SWP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान और SWP के बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक पैसे लगा करके बुढ़ापे में आप नियमित आमदनी के लिए पैसों का जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पिताजी बुजुर्ग हैं और उन्हें पेंशन का कोई विकल्प नहीं है, हर महीने नियमित आमदनी का कोई विकल्प नहीं उनके पास है, या फिर उन्हें पेंशन मिल तो रही है लेकिन इतनी पेंशन नहीं मिल पा रही है जिससे कि वो अपना खर्च चला सकें, तो ऐसे में एक बेटे के नाते, एक बेटी के नाते आपको क्या करना चाहिए और म्यूचुअल फंड कैसे में आपको इस काम में मदद कर सकता है। तो पिता के आर्थिक सहारे के लिए म्यूचुअल फंड हाउस लंबी अवधि के समाधान की पेशकश करते हैं। किसी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की इस अच्छी सेवा का अगर आप लाभ लेते हैं तो वह फंड हाउस आपके पिता के खाते में नियमित पैसे ट्रांसफर करता रहेगा। फंड हाउस से आपके पिता के खाते में पैसा बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर होता रहेगा, वो भी बिना कोई चूक किए। लेकिन इसके लिए आपको चुनिंदा फंड में पैसे लगाने होंगे और उस फंड हाउस को अपने पिता के निर्दिष्ट खाते, मतलब जिस खाते में आप नियमित तौर पर पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उसकी जानकारी देनी होगी और साथ ही फंड हाउस को उस खाते में कब और कितना पैसा ट्रांसफर करना है इसके निर्देश देने होंगे। इस दौरान आपको और आपके पिता को KYC से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। मतलब फंड हाउस को आप दोनों के KYC के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। तो सवाल है कि अगर पिता
को आप इस तरह से मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जानकार क्या कहते हैं। जानकारों के मुताबिक सबसे पहले आप उस फंड हाउस से संपर्क करें जो स्कीम के जरिए ऐसी सुविधा मुहैया कराते हैं। जानकारों का कहना है कि आपको उस फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी SWP के ग्रोथ ऑप्शन में पैसे लगाने चाहिए। अब जब म्यूचुअल फंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले, ऑप्शंस कई सारे मिलेंगे आपको, तो सब कुछ आपको पहले से तय करना है। तो जानकारों का कहना है कि अगर आप अपने पिता के लिए हर महीने नियमित आमदनी का उपाय करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान अपनाइए और इस प्लान में जो ग्रोथ ऑप्शन है उसमें आप पैसे लगाइए। इसके लिए सबसे पहले एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान अकाउंट खोलना होगा आपको, लेकिन ध्यान रहे आप ग्रोथ ऑप्शन ही चुनिएगा, डिविडेंड ऑप्शन नहीं, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन में फिक्स पैसे नहीं मिलते हैं। आप सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान अकाउंट उसी तरह खोल सकते हैं जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। आप म्यूचुअल फंड स्कीम में बैंक के जरिए निवेश कर सकते हैं, या फिर अगर किसी शेयर ब्रोकर के यहाँ आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो उसके जरिए भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड कंपनियों की वेबसाइट के जरिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा AMFI है उसके जरिए भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाने के, तो आपको पहले सोचना है कि आप कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी SWP अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, कितने पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, किस तारीख को पैसे ट्रांसफर करवाने हैं और कितनी अवधि तक, जैसे मार्च 2022 या फिर दिसंबर 2026 या फिर हमेशा के लिए की जानकारी देनी होगी SWP अकाउंट अपने पिता के लिए खोलने से पहले। तो उम्मीद है आपको आपके पिता की आत्मनिर्भर बनाने में अब कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पिता जॉब में हैं और अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्ग जब वो रिटायर हो जाए और बुजुर्ग में अपने दम पर वो जिंदगी का आनंद उठाए, तो म्यूचुअल फंड कैसे मदद कर सकता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड के कई तरीके, जैसे SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो SWP के बारे में मैंने आपको बताया। तो SIP में होता है, जैसे बैंक RD में आप हर महीने या हर 3 महीने पर या हर 6 महीने पर पैसे लगाते हैं, नियमित तारीख को नियमित पैसे लगाते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आप एक बार में भी पैसे लगा सकते हैं और हर महीने नियमित तारीख को नियमित रकम भी जमा कर सकते हैं। तो इसको SIP कहते हैं। लेकिन हर अलग अलग उद्देश्यों के लिए, लक्ष्य के लिए स्कीम बनी हुई है, तो उस स्कीम को पहले आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्कीम में आपको SIP करनी है और कितने पैसे आपको लगाने हैं। तो अगर आपको इस बारे में कन्फ्यूजन है तो आप फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में एक मुश्त यानी एक बार निवेश के अलावा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स के योजना के जरिए फंड में निवेश कर सकते हैं। तो SIP के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जरिए कोई भी निवेशक एक फिक्स्ड अमाउंट को महीने के एक खास तारीख को म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है कि STP एक योजना है जहां कोई एक विशेष योजना में एक मुश्त राशि का निवेश किया जाता है और फिर एक विशेष राशि को पूर्व निर्धारित अंतराल में किसी अन्य योजना में स्थानांतरित की जाती है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बाजार आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगा, तो आप जो इक्विटी फंड होता है वहां पर पैसे लगा सकते हैं। और जब अगर आपको लग रहा है कि बाजार में गिरावट आने की संभावना है, तो आप उसको जो है डेट प्लान में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है तो उसमें गिरावट आती है, लेकिन डेट प्लान में हालांकि रिटर्न कम मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं रहती है, ऐसा कहते हैं जानकार लोग। तो आप STP में इस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं म्यूचुअल फंड का। तो आपको मैंने बताया SWP, SIP, STP। तो इस फादर्स डे को खास बनाएं और अपने पिता के लिए, अपने बाबूजी के लिए या फिर अपने डैडी के लिए, अपने पापा के लिए खास गिफ्ट दें जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, जो कि उन्हें स्वाभिमान के साथ जिंदगी का आनंद उठाने का मौका दे। तो आज इतना ही। नमस्कार और हैप्पी फादर्स डे।